नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र अल्टीमेट हैबिट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सोचिए अमीर बनिए बुक का अगला चैप्टर लेकर आए हैं। ये बुक 500 अमीर व्यक्तियों के द्वारा इंटरव्यू करने के बाद जब लेखक ने पूरे सभी सिद्धांत, उनमें कॉमन बातें चुनी गई, वो 13 बातें थी, उनको 13 सिद्धांत बोले गए। वो जब इस कार्रवाई को करने में लेखक को 20 साल लगे। ये 20 साल की रिसर्च के बाद में ये 13 सिद्धांत निकाले गए। हम ऑलरेडी 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हमारा 4th नंबर का सिद्धांत है जिसको हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ। पहला वीडियो है जिसमें हम किताब के बारे में ओवरव्यू लिया है। सेकंड वाला विचार कैसे काम करता है, उसके बाद में हम ये सिद्धांतों पे चल रहे हैं। इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव। आज हमारा 4था नंबर का है विशेषज्ञ ज्ञान। हमारे भ्रांति क्या होती है कि नॉलेज इज पावर। लेखक बताते हैं कि नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ये इसमें बताते हैं कि नॉलेज में पावर होता है, लेकिन उसको यूज करना जिसको आता है वही उस शक्ति का फायदा उठा सकता है। तो इसमें क्या बताते हैं कि नॉलेज को 2 प्रकार का बताया, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो आपके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है, आपको केवल उसमें अगर आप उससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों, इनसे हमारे जीवन में कोई बेहतरीन प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हम अपने, जैसे मैंने क्रिकेट पे खूब पढ़ाई किया और अगर हम उसको काम में नहीं ले पाऊँ प्रैक्टिकल, तो वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मैंने योगा कोर्स किया, योगा की किताबें पढ़ी और उसको प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर यही है कि आपको उसको प्रैक्टिकल में यूज करके अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन चीज़ों को काम में लेना ही विशिष्ट ज्ञान है। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं 6 महीने तक योगा की किताबें पढ़ता रहूं और उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल में यूज करके लोगों को योगा सिखाऊं और उससे मैं पैसे कमाऊं या मेरा लक्ष्य की पूर्ति, जो मेरी इच्छाएं हैं वो उनकी पूर्ति करूं, तो वो विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। पहले वो सामान्य ज्ञान था, अगर मैंने उसको प्रैक्टिकल में यूज करके अपने लक्ष्य की पूर्ति कर रहा हूं तो वो विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। अब सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान पहुंचने के लिए आपको एक तत्व की बहुत जरूरत है, वो है क्यूरियोसिटी, ललक। आप में अगर ललक होगी तो आपको लगातार उस ललक के माध्यम से आप सामान्य ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान में बदल पाएंगे। एक इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर 10th में फेल हो गए थे क्रिकेट के कारण, और उन्होंने अपने क्रिकेट के ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान में बदला और उसने वो ऊंचाइयां प्राप्त की, वो महारत हासिल करी कि आज उसी 10th क्लास में उनका चैप्टर चलता है सचिन तेंदुलकर का। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज में ये पावर होता है। कहने की बात ये है कि प्रैक्टिकलिटी में उसको यूज कैसे करना है। अब कि विशिष्ट ज्ञान का तरीका क्या है प्राप्त करने का, उसके लिए लेखक उसमें छोटी छोटी चीजें बताते हैं। और बीच में उन्होंने एक चीज बताया है कि एजुकेटेड पर्सन कौन है। एजुकेटेड पर्सन वो कॉलेज जो डिग्रियां लेते हैं, कॉलेजों से प्राप्त करते हैं, उनको नहीं मानते हैं। वो सब आदमी एजुकेटेड है जो राइट आदमी को चुनने में क्या करना है और कैसे करना है ये सब जानते हैं, वो सब एजुकेटेड है। फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, कोई भी उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो ये जानते थे कि ये काम कैसे करना है, किससे करवाना है और ये मास्टर्स माइंड ग्रुप कैसे बनाना है, ये वो चीज़ें जानते थे। तो उन माध्यम से वो हायर करके उन चीज़ों को करवा लेते थे। और फोर्ड को अपना वो अच्छा मिस्त्री था, उसको विशिष्ट ज्ञान था, लेकिन उसको साथ एजुकेटेड भी था कि ये काम कैसे करवाना और किससे करवाना ये जानता था। तो आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए एजुकेटेड होना जरूरी है। बाद की चीज़ें आपको ट्रेनिंग से, आपके अनुभव से, दूसरों के अनुभव से और ये चीज़ें प्राप्त होगी। तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको शर्त क्या है, पहला फैसला आपको ये लेना है कि विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है क्या आपको। आप अगर काम कर रहे हो, आपको किसी विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है क्या, सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना है। अगर जब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को जरूरत है, तो उसके बाद ज्ञान से क्या हासिल करना चाहते हो, आप जो विशिष्ट ज्ञान लेकर उससे क्या हासिल करना चाहते हो। जैसे सपोज करो आपको वकील बनना है, तो आपको वकील बनने की जरूरत है क्या। अगर वकील बनोगे तो उससे क्या, कौन से वाले फील्ड में जाओगे आप, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। कहाँ से हासिल करोगे, आपने जो पढ़ाई लिखाई करी है उसके अनुभव से,
दूसरों के अनुभव से, जो आपके आसपास लोग हैं उस फील्ड जैसे, स्पेशल ट्रेनिंग द्वारा आप अच्छे अच्छे कोर्स करके, छोटे छोटे कोर्स करके, डिस्टेंस लर्निंग द्वारा, और भी काफ़ी नाइट क्लास हैं, उनसे आप अपना जॉब करते हुए भी आप अपना जो काम करते हैं उनके बाद, मैं ये तो वकील का तो एक उदाहरण ले रहा हूँ, अब कोई भी चीज़ के लिए बता रहा हूँ, और मास्टरमाइंड ग्रुप के द्वारा अगर आप वो काम नहीं कर सकते, आप वो ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तो कुछ लोगों को जो उस चीज़ में फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उनको हायर करना की क्वालिटी आपको पैदा करनी पड़ेगी। तो अगर ये करोगे तो आप सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान में बदल पाओगे, और विशिष्ट ज्ञान में बदल पाओगे तो आपको उस ज्ञान को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम में ले पाओगे। और वही इसमें लेखक यही बता रहा है कि यह ही अमीर बनने का सबसे सिद्धांत का एक पार्ट है। आपको अपने सामान्य ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान में बदलना पड़ेगा, तब आप अमीर बनोगे। ऐसे नहीं कि केवल सोचने से भी बनेगा, सोचने के बाद ये भी एक जरूरत है कि आपको अपना ट्रेनिंग लेके अपना मादा को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या बताता है कि स्किल से प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे हमारा जो ग्राफ है ऐसे चलेगा, वो एक टाइम के साथ फिर वो ऐसे रूटीन हो जाए। अगर हम अलग से ट्रेनिंग लेंगे तो और आगे चलेगा, और ट्रेनिंग लेंगे तो ऐसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा वो। तो आपको करना क्या है, बार बार आपका जो सामान्य ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान में अगेन ट्रेनिंग लेके उसका और दायरा बढ़ाना है। क्यों? जब आप अपने फील्ड के बाप बनेंगे ना, तभी आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और नेटवर्क बढ़ेगा तभी आपकी नेटवर्क बढ़ेगी। ये मैंने आपको देसी भाषा में ये चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको उस फील्ड का बाप बनना पड़ेगा। अगर आप में उसमें बहुत भयंकर आपको सफलता हासिल करनी है तो उस फील्ड का आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्यों? शेक्सपियर बोलते हैं कि आप डिजर्व बिफोर डिजायर, आप अपनी इच्छाएं पैदा करने से पहले उसके योग्य बनो, तब आपकी वो इच्छाएं। अब इस चैप्टर में इन्होंने क्या क्या बताया है वो उस पर आते हैं। इन्होंने 3-4 कहानियां दी है छोटी छोटी, वो बाकी कुछ जो जरूरत वाली चीजें थी वो मैंने लिया है। बुक कीपिंग व्यवसाय, एक व्यवसायी था जो ग्रोसरी व्यापारी था, तो ग्रोसरी में उसका धंधा कमजोर चल रहा था। वो कुछ बुक कीपिंग का काम जानता था, 2-4 लोगों के लिए बुक कीपिंग का काम करता था। तो उसने क्या किया, अपने सामान्य ज्ञान में थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा अकाउंट सीख कर, और उसने अपने स्किल को बढ़ाया, और स्किल को बढ़ाकर उसने 35 से 40 लोगों का काम करना स्टार्ट किया। फिर उसने और अपनी स्किल बढ़ाई और थोड़ी चीज़ें सीखी, थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना सीखा, और उसने फिर 150 ग्राहक बना लिए। जब 150 बन गए तब उसने अपना पूरा का पूरा बायोडाटा, सिस्टम में कैसे काम करता हूँ, क्या करता हूँ, उसको लिख कर लोगों को भेजा कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मेरी ये फीस है, एक नॉमिनल सी फीस रख लिया। तो उसके पास इतने लोग आ गए कि उसको रात दिन काम, उसको कम से कम 50 लोगों को नौकरी देनी पड़ी, नौकरी देकर अपना काम करवाया। तो इसमें ये लेकिन ये कहना चाह रहा है कि कैसे एक साधारण सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति कैसे विशिष्ट ज्ञान में बदला। कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं लगाई, जो उसके पास था उसी में थोड़ा सा उसने ट्रेनिंग लिया और उसको विशिष्ट ज्ञान में बदलकर अपने लक्ष्य की पूर्ति किया। एक बायोडाटा बनाने वाली एक महिला होती है जो अपने बेटे को नौकरी लगवाने के लिए बायोडाटा को लिखित रूप में कैसे उसको तैयार करना है, वो उस स्किल को यूज किया। उसने अपने बेटे का जो रिज्यूम है उसको इतना जबरदस्त तरीके से बनाया कि उसको छोटी नौकरी नहीं करनी पड़ी, सीधा ऊपर से स्टार्ट किया। जब वो वहां तक पहुंचता 10 साल लगते, लेकिन उस अपनी माँ की स्किल के कारण वो 10 साल वाला काम उसने तुरंत ही पूरा कर लिया। जस्ट सामान्य ज्ञान है बायोडाटा तैयार करना, लेकिन उसमें स्पेशल ट्रेनिंग लेकर वो महिला ने अच्छा स्किल डेवलप किया था। वो अपने बेटे के लिए काम में लिया और उस बेटे के लिए कम से कम 8 से 10 जगह से ऑफर आए। लेखक ये कहना चाह रहा है कि कैसे जनरल नॉलेज से विशिष्ट नॉलेज में, स्पेशलाइज नॉलेज में कैसे उन्होंने कन्वर्ट किया। फिर उसने बोला एक वकील बनने की कहानी। इसमें ये बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति था, उसका मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, वो उसका धंधा चौपट हो गया। उसने उस उम्र में भी अच्छी कॉलेज में दाखिला लेकर कॉरपोरेट जगत में, जो उस कंपनियों के बारे में जानता था अच्छे से, तो कॉरपोरेट वकील बन गया। कॉरपोरेट वकील बनकर उसने वो जो 4 साल का कोर्स था उसमें अच्छी जगह जाकर उसने 3 साल में ही कर लिया, और कर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितना कमाता था उससे 3 गुना वो ज़्यादा कमाने लग गया। क्योंकि बाकी चीज़ें उसको अवेयरनेस थी, उसने विशिष्ट ज्ञान को जोड़ा, सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान में बदला और अपना
लक्ष्य की पूर्ति की और बहुत बड़ा पैसे वाला बना। कहने की बात यह है कि कैसे सामान्य ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान में बदलकर कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है। आपको जब भी कोई सामान्य ज्ञान है, आप में भी कोई ना कोई छोटी मोटी क्वालिटी तो होगी, उसको ट्रेनिंग लेकर उसको अच्छे से यूज करके अपनी इच्छा डेवलप करके उसमें आस्था का पुट देकर उस स्किल को बढ़ाओ। फिर कैसे कल्पना करनी है, आगे हम और चैप्टर आएंगे वो भी बताएंगे आपको। एक आदर्श व्यक्ति का अनुसरण करके एक डैन हाल्पिन की एक कहानी बताई है उसमें, कि काफी अच्छे से बताया उसने कि डैन हाल्पिन कैसे अपने अपने लाइफ में कैसे उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, केवल सामान्य ज्ञान से स्पेशलाइज नॉलेज के द्वारा। फिर उसमें लास्ट में ये बताते हैं कि आपको कभी भी अपने स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए कभी ऐसा चीज हो, तो उसने अपने पुत्र की कहानी के बारे में बताया। उसका पुत्र ब्लेयर क्या होता है कि कहीं नौकरी के लिए ऑफर आते हैं, 2 ऑफर, एक तो डैन हाल्पिन के पास और एक दूसरी जगह। तो जहां दूसरी जगह आता है उसको दुगुना पेमेंट मिलता है डैन हाल्पिन से, लेकिन ये लेखक बताते हैं कि मैंने बेटे को भावनात्मक रूप से दबाव डालकर बोला कि डैन हाल्पिन के साथ काम करो, तो आप वो स्किलें सीख पाओगे जो वो लोग नहीं सिखा पाएंगे, और आप अपना जो लक्ष्य है उसमें एक्सपोनेंशियली मतलब गुणात्मक रूप से आप वृद्धि कर पाएंगे। कहने की बात यह है कि आप अच्छे लोगों से टच में रहो, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ तो अच्छे, क्योंकि हर आदमी 5 लोगों का औसत होता है, तो आप भी अपने औसत को बढ़ाओ और अच्छे लोगों का अनुसरण करो, तो आप में वो विशिष्ट ज्ञान जल्दी बढ़ेगा। ऐसे करके उसमें विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से ये चीजें उन्होंने आराम से समझाई है। उसने ये बताया, एक फोर्ड की कहानी बताई है कि फोर्ड के बारे में एक कोई पत्रकार होता है, वो अज्ञानी नीरा अज्ञानी लखपति बता दे, नीरा अज्ञानी पैसे वाला बता देते हैं। तो फोर्ड उस पर मुकदमा दायर करता है और मुकदमा दायर करके बोलता है कि मेरे को अज्ञानी कैसे बोला। जब वो जिरह चल रही थी कोर्ट में, जब बुलाया गया कोर्ट में जिरह चल रही थी, तो उसको वकील ने ये बोला उस राष्ट्रपति का क्या नाम था, वहाँ उस सेना में कितने लोग थे, ये लोग थे। तो सब बातें पूछने के बाद लास्ट में उन्होंने अंगुली करके बताया कि जो आपने जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उनके लिए सबके लिए मेरे पास अच्छे अच्छे बटन लगे हुए हैं मेरी टेबल पे, मैं कोई भी बटन दबाऊंगा ये चीज़ें मुझे 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगी। जो आप इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं इनका कचरा क्यों अपने माइंड में इकट्ठा करूँ। फोर्ड की ये सोच थी 1920 और 1930 के आसपास। आज तो हमारे पास गूगल है, तो ज़्यादा चीज़ों को दिमाग को क्लटर करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर जाओ और अपनी उस संरचना का निर्माण करो और अपने लक्ष्य की पूर्ति करो, यही जीवन का लक्ष्य है। धन का संग्रहण कर सकते हो, क्योंकि धन के संग्रहण में शक्ति की जरूरत होती है और शक्ति स्पेशलाइज्ड नॉलेज से प्राप्त होती है। तो आज के साथ इतना ही। मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो, ताकि ये मैं जो आसान भाषा में चीज़ें समझा रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचे, लोगों का जीवन धन्य हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।